हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है भारत के, वह प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह सभी करेंगे प्रश्न। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी। इसमें 37 प्रश्न एमसीक्यू हुए हम लोग चलिए करते हैं। और यह स्टैटिस्टिक्स जीके के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ है, यह आपको याद रखना है। तो वह केरल राज्य में। कहाँ पे हुआ? केरल राज्य में। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास केरल राज्य में हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो यह आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश की। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, बताइएगा। उत्तर भारतीय नृत्य है, तो इसमें याद रखना है, इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह कथक है, ठीक ना। उत्तर भारतीय नृत्य जो है वो कथक है, ठीक ना। यह कथक आप याद रखिएगा, यह यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली की बात की जाए, यहाँ पे वहाँ पे कथक था, यहाँ पे कथकली है, तो कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो यह याद रखिएगा, यह केरल राज्य से, ठीक है। केरल राज्य से संबंधित है यह प्रश्न, आप याद रखिए। केरल राज्य जो है, कथकली कहाँ पे होता है? केरल राज्य में। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो इसमें आपको बताना है पूर्वी भारत से जो उद्गम है वो मणिपुरी, ठीक ना। मणिपुरी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यह मणिपुर का नृत्य है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य आप याद रखिएगा, वह कुचिपुड़ी है। क्या? कुचिपुड़ी क्लासिकल नृत्य है। इसमें ऑप्शन जो सही हुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। कौन सा एक देव नृत्य है, आपको बताना है। देव नृत्य ऑप्शन इसमें बताइएगा, देव नृत्य कौन सा है, तो इसमें याद रखिएगा वह कुचिपुड़ी है, ठीक ना। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये भी बात याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश का है और इसे देव नृत्य कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय नृत्य है, तो बताइए। शास्त्रीय भारतीय नृत्य बताइएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें याद रखेगा वह उपरोक्त सभी, यहाँ पे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और यह सभी इसमें जो है यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। शास्त्रीय रूप आपको बताना है, इसमें कौन सा है, इसमें बताइएगा। शास्त्रीय रूप आप याद रखेगा मणिपुरी है, ठीक ना। मणिपुरी जो है यह शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली आपको बताना है। तो वह सबसे प्राचीन जो शैली मानी जाती है वह भरतनाट्यम है, इसको याद है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते देखिएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, इसमें बताना है। तो गरीबों के, तो यह याद है ओटन तुल्लन, ओटन तुल्लन यह गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। देवदासी परंपरा से किस राज्य इसको याद रखना, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह याद रखेगा मोहिनी अट्टम, ठीक ना। मोहिनी अट्टम का देवदासी परंपरा से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, तो बताइएगा। एकल नृत्य नहीं है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। एकल नृत्य नहीं है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें याद रखिएगा एकल नृत्य जो नहीं है वो उड़ीसी है, उड़ीसी। चलेगा, यह उड़ीसा का इसको याद है, उड़ीसा का यह नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वह गरबा, ठीक ना। गरबा यह गुजरात का नृत्य है, गुजरात का नृत्य है, इसको याद है, गरबा। आगे चलते हैं, देखिएगा,
रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? तो इसको आपको बताना है, केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया, इसको आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से हुआ, तो वह है कथकली, ठीक ना, कथकली ऑप्शन यहाँ पे से हुआ कथकली। चलिएगा आगे चलते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटे का प्रयोग किया जाता है किस शास्त्रीय नृत्य में, इसमें आपको बताना है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वह केरल का है कथकली, ठीक, इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से? तो अभी हम लोग पढ़े हैं यह किससे संबंधित है, तो यह कथकली से, ऑप्शन यहाँ पे कथकली से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर आपको बताना है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सदीर आपको याद रखना है, यह याद रखिए भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम का यह प्राचीन नाम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो देवदासी नृत्य यहाँ के नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो उसको याद रखें मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी ऑप्शन यहाँ पे से होगा मणिपुरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इसमें याद रखिएगा वह सुमेलित नहीं है, वह कर्नाटक और कथकली। यहाँ पे कथकली जो है यह केरल का है, ठीक ना, केरल का यह है कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, उड़ीसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, यह ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताइएगा कौन ऑप्शन कौन सा सेगा। तो यह कौन सुमेलित नहीं, सुमेलित है, तो वह कथकली जो है सुमेलित है, ऑप्शन यहाँ पे कथकली से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक आप याद रखिएगा, कथक यह आपको बताना है कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो यह उत्तरी भारत की, ठीक ना, उत्तरी भारत की यह नृत्य शैली है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो केरल में प्रचलित जो है शास्त्रीय नृत्य वह कथकली है, ठीक है, कथकली ऑप्शन यहाँ पे से हुआ कथकली। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, इसमें आपको बताना है यह तमिलनाडु से, ठीक ना, तमिलनाडु से, ऑप्शन यहाँ पे से होगा तमिलनाडु। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम आपको बताना है, तो यह किस राज्य में इसका विकास हुआ है? तो यह याद रखिएगा केरल राज्य में, कहाँ पे? केरल राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे से होगा केरल राज्य। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आप याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा यहाँ पे, तो यह आपको बताना है यह नृत्य शैली कौन, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य, उत्तर भारतीय नृत्य आपको बताना है। तो उत्तर भारतीय नृत्य जो है वो कथक है, ठीक ना, यह कथक जो है उत्तर भारतीय नृत्य है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा कथक। आगे चलते हैं, देखिएगा नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य आपको बताना है किस नृत्य शैली से संबंधित है नटवरी नृत्य। तो आप याद रखिए नटवरी जो नृत्य है यह कथक नृत्य से शैली है, इसमें याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? बताइएगा इसमें आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें ऑप्शन जो से होगा शैव धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा शैव धर्म, ऑप्शन यहाँ पे से होगा शैव धर्म। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा अलारीपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें याद रखना है, इसमें याद रखिएगा यह भरतनाट्यम, ठीक ना, भरतनाट्यम से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा बाजूपुर
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? तो इसमें बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसमें याद है वाचुर जो है यह भारतनाट्यम से संबंधित है, इसको याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, सत्रिया भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। इसमें बताइएगा सत्रिया, तो सत्रिया जो है नृत्य वह याद रखिएगा असम राज्य से है, ठीक ना, असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा असम, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? तो इसका बताइएगा लाई हरोबा, तो इसमें बताइएगा लाई हरोबा जो है, इसमें आप याद रखिएगा यह मणिपुर का नृत्य है, ठीक ना, मणिपुर का लाई हरोबा। और इसके 4 प्रकार हैं, इसको याद रखिएगा, या इसके लाई हरोबा के 4 प्रकार के नृत्य होते हैं, जिसमें से कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, और इसमें देखिएगा मोईरंग हरोबा और काकिंग हरोबा। यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 4 प्रकार के नृत्य होते हैं। यह आगे चलते हैं, नल चरित्रम नाटक किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो नल चरित्रम नाटक किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है? इसमें आपको बताना है यह कथकली, ठीक ना, कथकली ऑप्शन यहाँ पे से होगा कथकली, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और समयमित और है, और कलाकार जो कभी दर्शकों से सीधे आंखों नहीं मिलाते हैं? तो इसमें याद रखना है वह कौन सा नृत्य है? तो यह मणिपुरी, ठीक ना, मणिपुरी ऑप्शन यहाँ पे से होगा मणिपुरी नृत्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय आपको याद रखना है, तो इसका प्रमुख विषय जो होता है वह भक्ति होता है, ठीक ना, भक्ति ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।